नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। कांग्रेस की विधायकी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए, मिलेंगे 70 करोड़ रुपए। आपके नुकसान का आकलन हमने कर लिया है और अब देर ना कीजिए, आ जाइए। ये जो हेडलाइन आपने देखी, आपने जो ओपनिंग जो मेरी सुनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 4 PM नहीं कह रहा है। ये खुलासा स्वयं कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती कर रहे हैं। राजेंद्र भारती चर्चित नाम है और इस समय देश भर में उनके नाम की चर्चा बीते कुछ दिनों से है। और क्यों है, ये आपको दोबारा याद दिला दूंगा अगर स्मरण नहीं होगा। राजेंद्र भारती मध्य प्रदेश के दतिया शहर से विधायक रहे हैं और अभी हाल ही में उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराया था। उनके खिलाफ एक मामला काफी वक्त से लंबित था और दिल्ली जो है, दिल्ली की एक जो MP MLA की कोर्ट है, उसने उन्हें ये उनकी जो है 3 साल की सजा सुनाई है। और 3 साल की सजा सुनाने के ठीक बाद मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। और सदस्यता समाप्त होती ही दतिया में फिर उपचुनाव की कहीं एक हो गया है कि उपचुनाव होंगे। और क्यों वहां उपचुनाव होंगे, ये जैसा मैं बता रहा था कि उनके खिलाफ एक मामला, एक मसला, एक मुकदमा पहले से था। उनके खिलाफ वहां जो एक सहकारी बैंक है, उसमें कहीं कोई FDR थी उनकी माताश्री के नाम, और उनकी माताश्री के नाम FDR में कुछ जो गड़बड़ियों के ब्लेम्स थे, राजेंद्र भारती पर केस चल रहा था और उसमें सजा सुनाई गई। और सजा के बाद ये जो है उनके जो सदस्यता ली गई, सदस्यता समाप्ति के ठीक बाद वो एक कोर्ट गए हुए हैं, अपर कोर्ट गए हुए हैं, उन्होंने अपील कर रखी है। उसकी 15 तारीख को सुनवाई होना है। और उस सुनवाई के ठीक पहले, अब से कुछ देर पहले, राजेंद्र भारती ने भोपाल में ये सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ काफी वक्त से उन्हें कहीं भारतीय जनता पार्टी में ले लेने, उन्हें अपना जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाने के ऑफर मिल रहे थे और ऑफर अलग अलग तरीके से उनके पास आ रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में, मई 2024, बीते बरस, अब से ठीक है, अब अप्रैल इस समय चल रहा है, 1 साल पहले, 11 महीने पहले की बात है, उनसे एक केंद्रीय मंत्री ने, उनके ओएसडी ने, केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने उनसे मुलाकात की थी और संदेश दिया गया था, 70 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और आपको किसी निगम मंडल में अध्यक्ष बना लिया जाएगा। और जो राजेंद्र भारती हैं, वे जो नरोत्तम मिश्रा है दतिया में, जिन्हें उन्होंने हराकर चौंका दिया था, क्योंकि साल 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त तरीके से उसने वापसी मध्य प्रदेश में की थी और उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन उन सब जबरदस्त वापसी के बीच नरोत्तम मिश्रा, जो एक बेहद ताकतवर मंत्री में शुमार होते थे, शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट जब वो रहे थे, तो उनकी हार किसी को पच नहीं पा रही थी, लेकिन वे हारे थे, उनको हराया था राजेंद्र भारती ने। और अब राजेंद्र भारती कह रहे हैं कि एक जो केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने उन्हें ये ऑफर 70 करोड़ रुपए का दिया, और ये ऑफर दिया इस तरीके से दिया गया, तो उनका ये कहना है कि नरोत्तम मिश्रा की और सही कहीं उनको ये संदेश पहुंचाया गया था कि सारे केस वापस ले लीजिए और भाजपा में आ जाइए, तो आपको किसी निगम मंडल में ले लिया जाएगा। और इन लोगों ने उनका मूल्यांकन किया हुआ था कि 70 करोड़ रुपए के लगभग उनका नुकसान हुआ है, वो दिला देंगे। ये प्रस्ताव राजेंद्र भारती ने ठुकरा दिया था, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कुछ देर पहले बताया है। और साथ में ये भी वे कह रहे हैं कि उनको तभी धमकी दे दी गई थी कि अगर आपने ये ऑफर ठुकरा रहे हैं तो मान लीजिए कि आप निपट जाओगे, आपको निपटा दिया जाएगा। और वही कुछ हुआ, ऐसा राजेंद्र भारती का कहना है, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी वो सदस्यता गई है, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में सदस्यता खत्म की, उन्हें कोर्ट से सजा हुई है। और वो कह रहे हैं कि एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र है। और वो ये भी बता रहे हैं कि स्थान क्या था, ओएसडी कौन था, इसका खुलासा भी बहुत जल्दी वे कर देंगे। और कुल मिलाकर ये जो मसला है, मामला है, इसने एक सनसनी, जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, देश का दिल मध्य प्रदेश, यहाँ राजनीति में सनसनी फैलाई। क्योंकि ये जैसा मैं कह रहा हूं कि ये मसला, ये मामला जो राजेंद्र भारती का मामला है, ये देश भर में जो है सुर्खियां अखबारों की बना है, मीडिया की बना है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर चली, जब उन्हें सजा हुई, तो सजा तो ठीक है, सजा होने के 10 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त करके उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया है। और जो अपील में गए हैं, तो इस पूरे मामले में दोनों को कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ में जो है मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा, उसको भी तलब किया गया है। कोर्ट ने उनसे भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा है, जवाब आएगा उनका। लेकिन कुल मिला के क्योंकि प्रावधान है, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो या फिर जो राज्य विधानसभा है, उसको अधिकार है कि यदि किसी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसी प्रावधान के तहत ये कदम मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा उठाए, तो वो तो खैर कुछ अलग है। जो हाई कोर्ट वो मेरिट और तमाम जो जवाब पहुंचेगा उसके आधार पर अपना आगे, क्योंकि उसमें सजा जो दी गई है लोअर कोर्ट से, उसको रोकने की मांग की गई है। और जब ये हुआ था 10 घंटों में सजा समाप्त हुई थी, तब भी कांग्रेस ने इसे एक अलोकतांत्रिक कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि कम से कम जो उन्हें वक्त मिला है अपील का, उस तक तो रुकना चाहिए था। लेकिन ये तो राजनीति है और ऐसा होता आया है। बीजेपी तो अब अलग तरह की पार्टी है। और वैसे अगर ये जो सदस्यता समाप्ति का अगर उसका कोई एक प्रकरण देखा जाए, तो यहाँ आशा रानी सिंह इसी मध्य प्रदेश में एक दौर में जब वो विधायक थी, तो ऐसे ही उनकी सदस्यता उनको सजा हुई थी एक मामले में, तो अब हुई थी। और वो अशोक वीर विक्रम सिंह बड़ी चर्चित जो एक शख्सियत मध्य प्रदेश के हुआ करते थे, छतरपुर जिले से आने वाले, और उनको लेकर बड़ी कहानियां एक राष्ट्रीय स्तर पर छपती रही थी। वो मगरमच्छों के पालने के शौकीन और क्या क्या नहीं था, उन्हीं की वो पत्नी थी। और एक केस में जब हुआ था, तो उनका यहाँ मध्य प्रदेश में एक इस तरह का उदाहरण है। और ये तो मामला जो है अब चूंकि अलग तरीके से, ये जो राजेंद्र भारती ने जो आपसे कुछ देर पहले जो आरोप लगाए हैं, जिसमें कहीं सनसनी, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया आए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया गया। नरोत्तम मिश्रा इसके पीछे, उन्होंने षड्यंत्र में शामिल हैं, उनका कहीं इसमें रोल है, इस तरह के आरोप हैं राजेंद्र भारती के। और वैसे भी देखिए, मध्य प्रदेश काफी सुर्खियों में लगातार है। अगर आप याद करिए, साल 2020 कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी थी, जब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में 2 दर्जन के लगभग कांग्रेस के विधायक चले गए, तब भी इस तरह के ब्लेम्स काफी हुए थे कि एक-एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और दिग्विजय सिंह तो बड़े खुलेआम आरोप लगाए थे और जांच की मांगे हुई थी, तमाम हुआ था, और कहीं बीजेपी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया था। और ये जो जितने टूट कर जाने वाले विधायकगण थे, उन्होंने भी कपोल कल्पित बातें कही थी। और उन सबको जो बीजेपी है मध्य प्रदेश की, यहाँ उसने जब फिर कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पुनः सरकार बनी थी, तो मंत्री बनाए गए थे। उन्हें बीजेपी ने टिकट से नवाजा था, कई जीत गए थे और कई जो है उसमें हार का जिनका सामना करना पड़ा था। फिर बाद में कई निगम मंडलों में एडजस्टमेंट किया था। इस वाले मामले में बताया जा रहा है, जो राजेंद्र भारती की, उनसे ये भी कहा गया था कि आइए आपको निगम मंडल में एडजस्ट कर लेंगे, केस वापस ले लीजिए, विधायकी जो है कांग्रेस की छोड़कर हमारे साथ हाथ मिलाइए, हमारे जो है कमल को स्वीकार करिए। लेकिन वो कह रहे हैं हमने इनकार किया था। तो कुल मिलाकर अब ये मसला, ये मामला, इसमें एक नया टर्न डाउन हम कह सकते हैं। हालांकि वे हाई कोर्ट गए हुए हैं, आगे उन्होंने अपील कर रखी है, वो जो लोअर कोर्ट से उन्हें सजा हुई है। लेकिन इन सब के बीच ये एक सनसनीखेज आरोप, इसमें वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने उन्हें मई 2024 ऑफर किया था 70 करोड़ रुपए। ये सीधे सीधे एक जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें सनसनी तो पैदा हो ही रही, और साथ में ये है एक जबरदस्त खबर के तौर पर है, सामने है आपके। आप जो बीजेपी को जानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी अलहदा हो चुकी है, और ऐसे बहुत सारे उनके ऊपर ब्लेम्स रहे हैं, तोड़फोड़ करना लोगों को, जो कहीं वो जो राजेंद्र भारती कह रहे हैं कि फिर इसके नहीं हमारे साथ आते हैं तो फिर निपटा दिया जाएगा, जैसे ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं। और ये मसला, ये मामला है। और मध्य प्रदेश जो है अजब और गजब है, यहाँ ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां पहले होते रहे हैं। तो अब राजेंद्र भारती का जो आरोप है, आरोप में दम है। हमने कोशिश की कि नरोत्तम मिश्रा का रिएक्शन 4 पीएम को मिल जाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है, उनसे भी प्रयास किया कि उनका कहीं रिएक्शन मिल जाए, तो अभी हमें नहीं मिल पाया। उनकी जो प्रतिक्रिया आएगी आगे, कहती है भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा मसला मामला है राजेंद्र भारती, जैसे मैं बता रहा था, मध्य प्रदेश के दतिया
से 2023 में जीते और पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका जो बैकग्राउंड है पूरा, उनके पिता वहीं से कई बार विधायक रह चुके हैं। उनका जो है राजनीति में पुराना एक कांग्रेस की राजनीति के पुराने प्लेयर हैं। तो ये एक जबरदस्त खबर सामने आई जो आप तक हमने पहुँचाई और जैसा मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के रिएक्शन अब अगर आता है तो आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन कुल मिलाकर जो ये है 70 खोके, आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो इस खबर को सुनने के बाद उसमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस तरह देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।